दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे हरियाली तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। आज आप रेखा जी को रंग बिरंगी में देख रहे होंगे साड़ी में। तो हम आपको ये बता दें, कोई रंग बिरंगी साड़ी नहीं है, ये हरियाली तीज का उत्सव है। जी हाँ, मतलब ये रेखा जी समाज सेवी आप लोग चाहते हैं, वुमेन इनिशिएटिव फाउंडेशन है, तो वुमेन के लिए तो तीज बड़ा ही त्यौहार है। तो उसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम हुए, वहाँ रेखा जी होकर आई हैं। तो आज तीज का महोत्सव संपन्न हुआ। तो अब तीज महोत्सव क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब से परंपरा इसकी शुरू हुई है, महिलाओं के लिए क्या महत्व, तीज क्या है और तीज महोत्सव क्या है और महिलाओं के लिए क्या कारगर है। दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, तीज महोत्सव जो है वो सावन में मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो पार्वती जी जो थी वो बहुत ज़्यादा सालों साल तक, जन्मों जन्मों तक भगवान शिव की आराधना की थी, तपस्या की थी, तब जा कर के शिव जी उनकी शादी के लिए तैयार हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि यही जो शिवरात्रि का जो हरियाली तीज का जो त्यौहार में उस दिन शिव जी ने पार्वती जी से शादी करने के लिए उनको अपने पति रूप में स्वीकार करने के लिए उन्होंने माना, हामी भरी थी। हाँ, अच्छा, हामी भरी थी, तैयार हुए थे, उनको हाँ कहा था उन्होंने, इसीलिए हम तीज मनाते हैं। और चूँकि सावन का महीना होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, तो उसको हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। ये हमारा उत्तर भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। और राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी नहीं, महाराष्ट्र, एमपी और उत्तर प्रदेश में जोर शोर से मनाया जाता है। झारखंड और बिहार में भी कुछ पार्ट में इसको मनाया जाता है। देखा जी, सवाल ये है कि भगवान शिव तो फिर सबके हैं, तो कुछ राज्यों में या कि उत्तर भारत में, क्यों बाकी राज्यों उत्तर देश में और राज्यों में क्यों नहीं मनाया जा रहा? देखिए, कुछ त्यौहार रीजनल होते हैं, कुछ त्यौहार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं। तो ये उत्तर भारत का एक त्यौहार है। और उत्तर भारत में क्योंकि शिव जी हमारे कैलाश में रहते थे और शिव और पार्वती की हमारे यहाँ जो हमेशा पूजा होती है, अभी भादों में भी बिहार और कुछ उत्तर भारत के लोग जो है वो हरतालिका तीज भी करेंगे, जिस दिन शिव जी को और पार्वती जी को माना जाता है कि उस दिन भी उनकी पूजा होती है। और दोनों को से लोग वो मांगते हैं कि भाई हमारी भी सुहाग जो है वो आपकी तरह सातों जन्म के लिए साथ साथ चले। तो इस तरह के त्यौहार जो है मनाए जाते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में अभी बरसात का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए इसको हरियाली तीज के रूप में यहाँ के लोग मनाते हैं। तो क्या इसको कुंवारी कन्याएं भी बना सकती हैं या फिर शादीशुदा ही बनाती हैं? देखिए, ऐसा है कि इसको तो ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं मनाती हैं, क्योंकि इसको सुहाग के रूप में देखा जाता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं जिनकी शादी तय हो जाती है, वो लोग भी मनाते हैं। नहीं, अब जैसे कहते हैं कि जिन लड़कियों की पहली शादी हो गई है तो वो शादी के बाद अपने घर में मायके आती हैं कि पहली तीज है, अपने मायके जाएंगी, तो ये क्या, इसके पीछे क्या प्रथा है कुछ? देखिए, ऐसा है कि शादी के बाद जो है कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यता है कि कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें लड़कियां जो है ससुराल नहीं जाती। जैसे होली का तो पहला होली होता है, तो लड़कियां जो है वो पहला होली जो है ससुराल मायके में मनाती हैं। उसी तरह से पहला सावन का जो त्यौहार होता है वो अपने मायके में मनाती हैं। और यहाँ पर इसको सिंघारा तीज भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों के मायके से बहुत, जो ससुराल में लड़कियां होती हैं उनके मायके से उनके यहाँ हो जाता है, मिठाई वगैरह, कपड़े वगैरह जाते हैं उनके लिए, सारे श्रृंगार के सामान जाते हैं। और जो लड़कियां मायके में होती है, जिनकी पहली होती है हरियाली तीज, उनका ससुराल से सिंघारा आता है, तो इनको सिंघारा तीज के नाम से भी लोग जानते हैं। जैसे सावन के 16 सोमवार व्रत रखते हैं तो कहते हैं कि महादेव जी प्रसन्न होते हैं, जल्दी शादी हो जाती है। और महाशिवरात्रि के व्रत रखते हैं कि जिनकी शादी हुई थी, तो जब शिव जी ने इस दिन हामी भरी थी, मान लीजिए उन्होंने हामी भरी, आज हरियाली तीज लोगों ने, औरतों ने मनाई, तो इसमें क्या होता है? क्या कथाएं गाती हैं औरतें बैठ के, है ना? इसलिए को थोड़ा इसके बारे में बताएं। इसमें लोग, महिलाएं जो होती हैं वो सजती हैं, हरे कलर का कपड़ा पहनती हैं, नाच गान करती हैं, मेहंदी लगाती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सावन में सैया के लिए और भादों में भाई के लिए मेहंदी लगाई जाती है। तो सावन में अपने पति के सुहाग के लिए, अपने सुहाग के लिए मेहंदी लगाती हैं, नाच गान करती हैं। जो जगह जगह पर पेड़ों में झूले लगाए जाते हैं, औरतें झूले झूलती हैं। और अब खुशी, मतलब समझिए कि एक तरह से खुशी का त्यौहार है। लोग जो है वो बरसात आने के बाद एक हरियाली की चीज़ें, उसमें खुशियाँ मनाते हैं। हमें ये पता चला कि आपकी वुमेन इनिशिएटिव फाउंडेशन ने भी औरतों के लिए जो शादीशुदा उनके लिए हरियाली तीज पर कुछ ना कुछ दिया था, सामान वगैरह, साड़ी दी थी सर, हरी चूड़ियाँ देते हैं, श्रृंगार का सामान देते हैं, बिंदी देते हैं, लिपस्टिक देते हैं, नेल पॉलिश देते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी कभी हम बिछुए वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते तो हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे शुरू के चीज़ों में आपने जान लिया होगा कि हरियाली तीज का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, औरतों के लिए क्यों खास है। इसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन पुरुष भी बेहद अहमियत बनाते हैं क्योंकि उनके लिए तो मनाया ही जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जान गए होंगे कि हरियाली तीज का क्या महत्व है, और आप ये भी मान गए होंगे कि भगवान शिव का रूप सब जगह है। अब हमारे शिव ने हामी भरी थी, तो इसलिए हरियाली तीज भी मनाई जा रही है। तो किसी को कोई भी दुविधा हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास एक SMS आप हमें कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम उसके लिए भी आपको समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। योगेश शर्मा, News 24/7 डिस्प्ले।